गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा हुआ है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी रोशनी से। रोशनी जहां अरमान को सुला रही होगी वहीं पर आ जाएगा एक जिन जो अरमान को ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और भी क्या क्या आप लोगों को देखने को मिले। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट24 अपडेट के नाम से। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या क्या हुआ। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जानवर वाले राक्षस घर में आ जाते हैं जिसको सब लोग मिल करके भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जल्दी भागते नहीं है। मगर बहुत मुश्किल से रोशनी फिर अपनी मैजिक करती है और उन दोनों को भगाने की कोशिश करती है, तो वो लोग एक धुएं के जैसे हो जाते हैं। वहाँ पे पूरा चारों तरफ धुआं ही धुआं जैसा हो जाता है, किसी को कोई देख नहीं पाता है। उसके बाद रोशनी बोलती है कि एक अयाना को ये धुआं रोक नहीं सकता है। उसके बाद रोशनी फिर एक मैजिक करती है और वहाँ से वो धुआं हट जाता है। वो राक्षस तो चले जाते हैं, मगर वहीं पर देखने को मिलेगा कि एक साइड दीवार के साइड पूरा बादल जैसा हो रखा रहता है, जैसे जहन्नुम का दरवाजा हो बहुत बड़े एरिया में। और उस चीज़ को भगाने की हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं घर वाले, मगर दोस्तों वो हटता नहीं है। किसी का मैजिक वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। और वहीं पर फ्रेंड्स आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी तरफ कि रोशनी और अमन ने अरमान को और झुमरू को जो रूम में रख दिया था कि तुम लोग बाहर नहीं निकलना। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आज के एपिसोड में आपको बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो झुमरू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ये चालबाज निकला। ये सबको धोखा दे रहा है घर में। एक्चुअली होता क्या है कि घर उस रूम में सारी चीज़ें गिरने लगती है, सारे सामान गिरने लगते हैं और गिर के बिखरने लगते हैं। ये जो झुमरू है वो अरमान को परेशान करने आया है, अरमान को तंग करने के लिए आया है। और घर में जितने ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं ये सब झुमरू करवा रहा है। अरमान को वो परेशान करने आए हैं, अरमान को वो मारने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, रोशनी और अमन को तो लगता है कि झुमरू एक सीधा साधा मासूम बच्चा है, मगर ये मासूम बच्चा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर निकला। पिछले दिनों जो कुछ भी घर में हो रहा था, जब झुमरू पेंटिंग कर रहा था और जब वो लगाने की कोशिश कर रहा था और उसका स्टूल से टकरा करके गिर जाना, और उसके बाद जब वो बेड पे बैठ रहा था तो गिर जाना, तो सब लोगों को लग रहा था कि ये सब अरमान कर रहा है, लेकिन नहीं, ये सब झुमरू ने जानबूझ करके किया ताकि घर वालों को, सब लोगों को यह लगे कि ये सब अरमान कर रहा है और अरमान के अंदर बुराई हावी हो रही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो झुमरू है ये बनना चाहता है दूसरा काला जिन। ये चाहता है कि अरमान नहीं बने दूसरा काला जिन, बल्कि वो बने दूसरा काला जिन। तो उसके लिए वो अरमान को ख़त्म करने आया। वो अरमान को अगर ख़त्म कर देगा तो वो बन जाएगा दूसरा काला जिन। और अब ताशपोशी होने वाली है, तो उसके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और घर वालों को लगता है कि वो लोग जो राक्षस आए थे वो सब अरमान को लेने आए थे ताजपोशी के लिए, लेकिन वो सब कुछ टोटल चीज़ें भेजा गया है झुमरू के द्वारा सब लोगों को परेशान करने के लिए। और घर वालों को लगे कि ये सब कुछ अरमान कर रहा है और अरमान के ऊपर बुराई हावी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बताते हैं आगे और क्या हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे यहाँ पर किसी का मैजिक तो काम नहीं कर रहा होता है। अमन, रोशनी, शायरी, रिहान, किसी का भी मैजिक काम नहीं कर रहा होता। सब लोग थक चुके हैं, मगर वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते। लास्ट में दादी जी ये देख करके परेशान हो जाती है और रोने लगती हैं। फिर सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, दादी जी एक दूसरे का सबका हाथ पकड़ती हैं। उसके बाद वो लोग अपने पावर से, अपनी मैजिक से, फैमिली पावर से, और अमन फिर लास्ट में मैजिक करता है तो वहाँ से वो जो जहन्नुम का दरवाज़ा जैसा बादल जैसा हो रखा था वो वहाँ से चला जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर सब लोग दौड़े दौड़े बेडरूम में जाते हैं अरमान के, तो देखते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है, सारी चीज़ें गिरी रहती है। अरमान तो बिल्कुल ठीक रहता है, पालने में रहता है, मगर जो झुमरू होता है वो ज़मीन पे बेहोश पड़ा रहता है। और घर के सब लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है अरमान, ऐसा क्यों हो रहा है, अरमान के ऊपर बुराई हावी हो रही है। सब लोगों को लग रहा है कि अरमान ने जो भी कुछ हुआ अरमान ने किया है।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद ताबीजी बोलती है कि अच्छा रुको, मैं बुक में देखती हूँ कि क्या कुछ रास्ता है जिससे अरमान को बचाया जा सके। उसके बाद ताबीजी एक किताब निकालती हैं और उसमें सारी चीज़ें देखती हैं कि कोई रास्ता हो जिससे अरमान को बचाया जा सके, रास्ता मिल जाए एटलीस्ट जिससे अरमान को बुराई की तरफ जाने से बचाया जा सके। ताबीजी जैसे देखती हैं तो बुक में उनको एक हाथ दिखता है और वो जैसे ही पढ़ने वाली रहती है वो बोलती हैं कि हाँ, एक रास्ता है अरमान को बचाने का। तो वो जैसे ही पढ़ने वाली रहती हैं किताब में कि वैसे ही वहाँ पर जो झुमरू होता है वो ऐसा मैजिक करता है कि घर में चारों तरफ आंधी आ जाती है, हवा चलने लगती है और घर वाले कुछ भी नहीं उनको दिख रहा होता है। और उसी बीच में जुमरू क्या करता है कि एक दूसरा पन्ना ले जा करके उस बुक के ऊपर रख देता है ताकि घर वाले कुछ सही करने की जगह कुछ गलत कर दें और अरमान को बचा नहीं पाए। और वो जैसे ही रख के हट जाता है वैसे ही फिर अमन मैजिक करता है, बुलाता है बाजीगर और उसके बाद वहाँ पे वो आंधी तो हट जाती है। और फिर जो ताबीजी होती है वो बोलती है वहाँ पे कि हाँ, ये जो एक कंबल निकल के आता है बुक में से, और ताबीजी बोलती हैं कि अरमान को इस कंबल में लपेट कर रखना है जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाए। तो उस कंबल में लपेट तो देते हैं घर वाले। एक्चुअली दोस्तों ये कंबल ऐसा होता है जो उस झुमरू ने दिया था ताकि अरमान इस कंबल में लपेट के रखा जाए अरमान को, तो उसको नींद नहीं आएगी उस कंबल में लपेटने से और वो सो नहीं पाएगा और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और झुमरू उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सके। रोशनी तो उसे कंबल में लपेट देती है मगर वो बच्चा सो नहीं पा रहा होता है, अरमान बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा होता है। सब लोग उसे बहुत सुलाने की कोशिश करते हैं मगर अरमान को नींद नहीं आ रही होती है। उसके बाद वहाँ पर जैसे ही रोशनी की आंख लग जाती है वैसे ही रोशनी की आंख लगती है वैसे ही वहाँ पर एक जिन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक जिन आ जाता है और वो अपना हाथ बाहर निकाल करके अरमान को उठाकर ले जाने वाला रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब देखना और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसके आगे क्या होने वाला है देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो जैसे ही वो जिन हाथ निकाल करके बच्चे को उठाने वाला रहता है कि रोशनी की खुल जाती है नींद और रोशनी जैसी आँख खुलती है तो देखती है वहाँ पर झुमरू खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ देखना। एक्चुअली ये जो झुमरू है ना वो एक जिन है। जी हाँ दोस्तों, ये झुमरू भी एक जिन है और ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रोशनी की नींद खुलती है और वो देखती है झुमरू खड़ा है तो वो रोशनी बोलती है झुमरू से कि झुमरू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो झुमरू बोलता है कि चाची मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि अरमान को भी नींद नहीं आ रही है, मैंने सुना है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अरमान को सुला देता हूँ। उसके बाद रोशनी बोलती है कि नहीं बेटा, चलिए मैं भी आपको भी सुला देती हूँ और अरमान को भी सुला देती हूँ। फिर रोशनी अरमान को गोद में लेती है और झुमरू को भी वहाँ से लेकर चली जाती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आने वाला और भी एपिसोड। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। को देखने को मिलेगा कि रिहान और शायरी बातें कर रहे होते हैं। रिहान बोल रहा होता है कि मुझे ये बच्चा सीधा साधा नहीं लगता, ये ज़रूर ये सब मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ अरमान करवा रहा है। अरमान एक छोटा सा बच्चा है और अरमान ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मुझे तो शक इस झुमरू पर ही है। तो जिस पर शायरी चिल्ला करके शायरी बोलती है रिहान से कि आपको किसी पे भरोसा नहीं रहता है, सब कोई आपको उल्टे सीधे ही लगते हैं। उसके बाद वहीं पर आ जाएगा वो बच्चा, वहाँ पर आ जाएगा वो झुमरू और उसके बाद उससे बहुत प्यार से बात कर रही होगी शायरी और तभी देख रिहान की नज़र पड़ेगी एक लॉकेट के पास जो रहेगा झुमरू के पास। जी हाँ दोस्तों, और रिहान ये लॉकेट लेकर के वहाँ से चला जाएगा और उसके बाद आज के एपिसोड में आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का एपिसोड और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमन और झुमरू बात कर रहे होते हैं कि अमन बोल रहा होता है कि आपके अम्मी अब्बू को हम लोग ढूंढ निकालेंगे, आप परेशान मत होइए। तो जिस पर वो बच्चा बोलता है, झुमरू बोलता है कि नहीं, मेरे अम्मी अब्बू को कोई नहीं ढूंढ सकता है, मुझे पता है। जिस पर अमन बोलता है कि आपके अम्मी अब्बू मिल गए हैं। यह सुन करके झुमरू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होता है क्योंकि वो तो झुमरू है ही नहीं, वो तो एक जिन है। अमन बोलते हैं कि रिहान और शायरी गए हैं आपके अम्मी अब्बू को ढूंढने के लिए और वो लोग उसे ढूंढ कर निकालेंगे।
और यह सब सुन कर के वो बच्चा जो झुमरू है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैसे ही झुमरू को पता चलेगा कि रिहान और शायरी गए हैं उनके अम्मी अबू को ढूंढने के लिए वो लॉकेट लेकर के, तो क्या झुमरू कुछ करेगा? कैसे रोकेगा उन लोगों को झुमरू? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके।